एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में चोरी की घटना बहुत बढ़ती जा रही थी, जिसको लेके बादशाह बहुत चिंतित थे। हर दिन कोई ना कोई अपनी समस्या लेके बादशाह के पास आता था। चोरी की घटना इस कदर बढ़ गई थी कि बादशाह अब सलामत काफी चिंतित रहने लगे। उन्होंने अपने सबसे समझदार मंत्री बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अब तुम ही इसका कोई उपाय निकालो जिससे चोर का पता लग सके। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं चोर का पता लगा लूंगा। अगले दिन बीरबल एक गधे को दरबार में ले आए और बोला, यह एक जादुई गधा है। जो भी चोर होगा, वह अगर इस गधे की पूंछ पकड़ लेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को यह आदेश दिया कि वो एक-एक करके उस कमरे में जाएं जिस कमरे में वो जादुई गधा था और वहां जाके उस जादुई गधे के पूंछ को पकड़कर यह कहें कि वो उन्होंने चोरी नहीं करी है। बीरबल ने एक एक करके सभी दरबारियों के हाथ की जांच करी जो उस कमरे से एक एक करके निकल रहे थे। कुछ क्षणों बाद बीरबल मुस्कुराते हुए महाराज के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, चोर का पता लग चुका है। महाराज ये सब देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल इस तरीके से कैसे चोर का पता लगा सकते हैं। हुजूर, मैंने गधे की पूंछ पर एक खास सुगंध वाला इत्र लगाया था। मैंने सबको कहा था कि गधे की पूंछ पकड़नी है। जो बेगुनाह था उसने बेझिझक पूंछ पकड़ी और उसके हाथों में इत्र की खुशबू थी। लेकिन असली चोर डर गया कि कहीं यह गधा सच में जादुई ना हो, इसलिए उसने पूंछ नहीं छुआ और उसके हाथों से इस इत्र की खुशबू नहीं आ रही थी। इसीलिए यही चोर है महाराज। अकबर ने बीरबल की सारी बातें सुनी और सुनने के बाद अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वो उस चोर को पकड़ें और उसे जेल में बंद कर दें।